आंदोलन जागने का है, जगाने का है, जंग लड़ने का है। ये आंदोलन अब बैठ के सोने का नहीं है, क्योंकि अब बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां बहुत पीछे जा रहा है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर मेरे बच्चों मेरे इस कार्रवाई को आगे लेके नहीं जा सकते तो पीछे ले जाने का काम भी नहीं करना। तो मैं अपने भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कारवां आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा है। इसे रोकने की जरूरत है। कम से कम जो बाबा साहब दे के गए हैं उसे बचाने की जरूरत है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। ये समय है एकजुट होकर लड़ने का। मत सोचो कि बहन निर्देश ने बुलाया है, कि मत सोचो बहन विद्या गौतम ने, जहाँ देखो नीला झंडा है, जहाँ देखो कि बाबा साहब अम्बेडकर की सही विचारधारा है। ऐसा तो दुश्मन भी नीला झंडा लेके चल रहे, उनके पीछे नहीं जाना। लेकिन जहाँ देखो कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, वहीं पे आप अपने बात को रखो, पहुँचने का काम करो, क्योंकि आज नहीं जागे तो तुम्हारी नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। मैंने देखा कि कई बहनों ने हाथों में तख्तियां ली हुई हैं और जिसपे लिखा है भीख नहीं भागीदारी, देश की हर चीज में चाहिए हिस्सेदारी। मैं आपको बता दूं मेरी बहनों और भाई जितने लोग यहाँ हो, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। 2014 में मैं हरियाणा में एक पद यात्रा कर रही थी जिला जमुनानगर से और बाबा साहब अम्बेडकर के निवास स्थान रानी झांसी रोड तक। तो उस यात्रा के दौरान मैंने एक नारा दिया था और वो गुरु कपाल मोचन जी के डेरे में यमुनानगर में रात को 10 बजे मैंने कहा मेरे को हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई लड़नी है और ये नारा होना चाहिए कि भीख नहीं भागीदारी। तो मैंने इतना कहा, उसके बाद ये नारा पूरा नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा भीख नहीं भागीदारी, देश की हर हित में चाहिए हिस्सेदारी। तो मेरे कुछ साथियों ने कहा कि ये बात बहुत असंवैधानिक है कि देश की हर हित में चाहिए हिस्सेदारी। तो मैंने कहा बिल्कुल असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि ये बात भागीदारी की है, संसाधनों की है, सम्मान की है, स्वाभिमान की है। क्या इसके लिए मेरे ऊपर केस भी दर्ज हो, लेकिन मैंने उस नारे को बुलंद किया। आज खुशी हुई कि जंतर मंतर पे वो नारा आ रहा है दूसरे संगठनों के माध्यम से, लेकिन सब बाबा साहब मिशन के कारवां को लेके चल रहे हैं। मुझे खुशी हुई इस बैनर में लगा है, बहन निर्देश ने उस नारे को लगाया है, भीख नहीं भागीदारी, देश की हर हित में चाहिए हिस्सेदारी। इस हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई को आपकी बहन ने सन 2012 से, पंजाब की बहनें आई हैं होशियारपुर के बाबा, जहां से मान्यवर काशीराम साहब का जन्म हुआ था, होशियारपुर से भूख हड़ताल करते हुए पंजाब में जेल तक गए आंदोलन के दौरान। अब से 10 साल पहले की, जब मेरी उम्र भी कुछ नहीं थी उस वक्त। फिर उसके बाद हरियाणा में पदयात्रा, उत्तराखंड की सरकार को इस आंदोलन के माध्यम से सीएम हरीश रावत को हम लोगों ने जमीन पे बैठाने का काम किया। लाखों की तादाद में भीड़ ने साथ दिया, माता बहनों ने साथ दिया। वो आंदोलन आज दिल्ली जंतर मंतर पहुंचा है, वो आंदोलन देश में पहुंचेगा। हर संगठन, हर समिति, हर बच्चा बाबा साहब अम्बेडकर का हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई को लड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई भारतीय संविधान की लड़ाई है। हमारी लड़ाई, अभी जैसे बड़े भाई शंभू ने कहा कि आखिर हम ही गरीब क्यों हैं, हम ही पढ़ाई दवाई के लिए क्यों लड़ रहे हैं, आखिर आज हमारे पास सब कुछ क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने अपने अधिकारों को नहीं जाना। आज देश की 75 साल से ज्यादा आजादी को हो गया, देश के संविधान को लागू करे हो गया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की दी गई संविधानिक व्यवस्थाओं को लागू कोई नहीं कर रहा है। इसके पीछे मूल कारण है कि वो हम सो रहे हैं और वो जाग रहे हैं। उन्हें पता है कि ये लोग अपने हक अधिकारों को नहीं मांगना जानते हैं। हमें सड़कों पे उतरना होगा, अपने हक अधिकारों को मांगना होगा। मैं बार बार कहती हूँ कि आखिर हमारी लड़ाई संविधान की लड़ाई है। हमारी लड़ाई, ये जो जितने देश के अंदर बड़े बड़े मंदिर मस्जिद बने हैं, उन्होंने हमें अभी तक कुछ नहीं दिया। अगर हमें दिया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कलम ने वो ताकत दी है कि आज डीएम एसएसपी बन जाते हैं, आज आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, आज डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, आज दीदी निर्देश जैसी, विद्या गौतम जैसी और तमाम बहनों जैसी, नीलम बोस जैसे लोग यहाँ मंचों पे आकर के दहाड़ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में वो ताकत है कि हम अगर कुछ भी बोलेंगे तो सरकारों को सुनना पड़ेगा। लोकतंत्र का गहना होता है आवाज उठाने का काम करना। ये देखिए आप, सरकार होती है, अगर सरकार सोचो कि ये जंतर मंतर क्यों बनाए हैं, लखनऊ में धरना स्थल क्यों बनाया, ये सरकार को बनाना
व्यवस्था के अंतर्गत मजबूरी है कि जितने लोग हैं जो हमारे कार्यों को पसंद नहीं कर रहे हैं वो जाके आंदोलन कर सकते हैं, वो जाके अपनी बात कह सकते हैं, बात उनकी सुनी जाए ना सुनी जाए, लेकिन आंदोलन करने का अधिकार हमारा है कि हम अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करें, हम अपनी ताकत को पहचानें। मैं बहन बेटियों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग घरों में एक सूट के लिए, जेवर के लिए, छोटी छोटी जमीनों के लिए भाइयों से, माता पिता से हम झगड़ा करते हैं। सोचो तुम्हारे नाम का करोड़ों अरबों रुपया हर साल आता है SC ST के उसमें आता, बजट में आता है। अभी में हम लोगों ने 500-700 करोड़ का जो राजस्थान का जिक्र किया बहन निर्देश ने, राजस्थान में 47 दिन की भूख हड़ताल हमारे साथ तमाम माता बहनों ने करी। देश के 500 जगहों पे भूख हड़ताल करी गई, जिसका 700 करोड़ रुपया इस बार राजस्थान के अंदर लगाया गया, जो कि आपके रहने के लिए, खाने के लिए, सारी व्यवस्थाओं के लिए। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ये आंदोलन जागने का है, जगाने का है, जंग लड़ने का है। ये आंदोलन अब बैठ के सोने का नहीं है, क्योंकि अब बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां बहुत पीछे जा रहा है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर मेरे बच्चों मेरे इस कार्रवाई को आगे लेके नहीं जा सकते तो पीछे ले जाने का काम भी नहीं करना। तो मैं अपने भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कारवां आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। कम से कम जो बाबा साहब दे के गए हैं उसे बचाने की जरूरत है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। ये समय है एकजुट होकर लड़ने का। मत सोचो कि बहन निर्देश ने बुलाया है, कि मत सोचो बहन विद्या गौतम ने, जहाँ देखो नीला झंडा है, जहाँ देखो कि बाबा साहब अम्बेडकर की सही विचारधारा है। ऐसा तो दुश्मन भी नीला झंडा लेके चल रहे, उनके पीछे नहीं जाना। लेकिन जहाँ देखो कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, वहीं पे आप अपने बात को रखो, पहुँचने का काम करो। क्योंकि आज नहीं जागे तो तुम्हारी नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। क्योंकि बाबा साहब यही कहेंगे कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, संसाधनों का अधिकार दिया, लेकिन आप और हम मिलकर के उसे बचा तक भी नहीं पाए हैं। क्योंकि मेरी तबीयत खराब, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सक रही हूँ। दीदी निर्देश ने कहा है कि बहुत तरीके से समझाना, तो मैं अपनी माता बहनों से विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि चाहे आप एक वक्त भूखे रह जाओ, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा, यानी उसे अपने अधिकार पता होंगे, अपने अधिकारों के बारे में। अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रशासन ने झगड़ा करने की कोशिश करी, सारे पढ़े लिखे इकट्ठे हो गए, तो उनकी औकात नहीं थी कि वो हमारे खिलाफ कुछ भी कर सके। क्योंकि हमारे अंदर वो आग होनी चाहिए, अपने लोगों की बात रखने की जज्बा होना चाहिए, अपनी बात को रखने का। आप लोग भारतीय संविधान में दिए गए प्रत्येक, आप जैसे रामायण महाभारत खूब पढ़ते रहे, आरती खूब करते रहे, अरे कम से कम आप अपने बच्चों से एक घर में संविधान की किताब मंगा लो और उससे पढ़ो। जो पढ़ने जानते, जो नहीं जानते उनसे कहो कि इसमें क्या लिखा है, हमारे क्या अधिकार है। आपके क्षेत्र में वकील होते हैं, उनसे पूछो FIR कैसे लिखी जाती, SC ST एक्ट कैसे लगाया जाता, समाज कल्याण में आपके लिए कितना पैसा आता है, वो आपकी वजीफा के कितना पैसा आता है, SCP प्लान में आपका कितना बजट आता है। आप सोचो कि बाबा साहब अम्बेडकर कितने महान आदमी थे। उन्होंने सोचा, कितनी बड़ी बात आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपने देखा कि आपको वोट का अधिकार मिल गया, शिक्षा का अधिकार मिल गया, लेकिन आप कल्पना करो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके पशुओं की चारे की तक व्यवस्था करी है। आपने बड़ा उदाहरण दिया, आपने बड़ा उदाहरण सुना होगा कि लालू यादव ने चारा घोटाला करा, 9,000 का चारा घोटाला था। क्या लालू की गाय वो चारा खा गई? नहीं, वो SC ST के अंतर्गत उन्होंने घोटाला किया, नहीं किया, उस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन वो हर प्रदेश में इतना बड़ा बजट आता है कि जिन बहनों के, जिन भाइयों मवेशी पालते हैं, वो दूसरों के खेतों में चारा लेने न जाए, उसके लिए भी अलग से बजट की व्यवस्था करी जाती है। लेकिन हमारे लोग उन चीजों को नहीं जानते, क्योंकि अभी एक कारक भाषण सुनना चाहते हैं, हम तेज भाषण सुनना चाहते हैं। और पढ़ाई और जो जागने का काम है बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत बुलंद आवाज में नहीं होता है। क्योंकि बुलंद आवाज में तो आपके कान में पड़ेगी, जोश आ जाएगा, लेकिन उसके बाद बात ठंडी पड़ जाएगी। आप सबको उन चीजों के बारे में समझना है। आपके क्षेत्र में वकील होते हैं, आपके क्षेत्र में जागरूक लोग हैं,
जहां भी रहो आप एक महीने में, एक हफ्ते में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रोग्रामों को अटेंड करो, हम लोगों को बुलाओ, हम लोग आपको अपनी बात करें, आप लोगों को कहे। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जंतर मंतर पे जितने अम्बेडकरवादी हैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि अब ये वक्त है खड़े होने का, लड़ने का, जगने का, जगाने का। मैं बहनों से कहना चाहती हूँ, जब भारत की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी, प्रथम प्रधानमंत्री महिला, तो उन्होंने लाल किले से कहा था कि मैं आज देश की प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से नहीं बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके पिता थे, मैं आज देश की पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी हूँ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से बनी हूँ। ये इंदिरा गांधी का कहना था कि वो एक महिला होकर प्रधानमंत्री बन सकती हैं। अपनी बहन मायावती जी, जो एक सबसे छोटी जाति का माना जाता है इस देश के अंदर, हम मानते नहीं हैं, लेकिन उन दुष्टों ने हमें मान रखा है, उन विचारधारा के लोगों ने आज सबसे निचले पायदान में हमारी बहन मायावती जी को माना जाता, हम सबको माना जाता, हमारी जाति को माना जाता। आज वो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, वो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की वजह से बनी है। तो सोचो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में कितनी बड़ी ताकत है। आपका पार्षद आपका काम नहीं करता, आपका जिला पंचायत आपका काम नहीं करता, आपका बीडीसी आपका काम नहीं करता, आपका प्रधान आपका काम नहीं करता। आप बैठ जाओ धरना लगा करके कि हमारे नाम का इतना पैसा आया, बिना पैसा लिए उठेंगे नहीं, बिना काम कराए उठेंगे नहीं। अधिकारों का आंदोलन छेड़ो, अधिकारों में जब ताकत होगी तब आपके जीवन में एक नया अंदाज आएगा, जब आपके जीवन में नई खुशियां आएंगी। जैसे भाई शंभूनाथ ने कहा कि आखिर हम गरीब क्यों, आखिर उनके पास इतने किल्ले जमीन है, इतने किल्ले खेत हैं, आखिर हमारे पास खेत खलियान नहीं है। हमारे पास सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर की दी गई सरकारी नौकरी, वो भी 0.1% रह गई, जिसके बैकलॉग भी भरे नहीं जा रहे। आज जितनी सरकारी नौकरी, जितने विभाग हैं, सारे के सारे खाली कर दिए गए, सब ठेके पे दे दिए गए हैं। यानी ठेके पे जहां हमारे लोग 50-60 हजार में काम करते, वो अपने लोगों को 15-15, 20-20 हजार में आराम से काम करा रहे, यानी बनियागिरी चल रही। आने वाले बच्चे आपके क्या कहेंगे? तो मेरी भाई बहनों, ये वक्त है बाबा साहब अंबेडकर के ऋण को उतारने का। जो अधिकार दिए गए, सुनाई पड़ रहा है यदा कदा कि संविधान को खतरा होगा, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से जंतर मंतर से कहना चाहती हूँ कि SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर करने की कोशिश करी थी, तो उस एक्ट को लेकर के पूरे देश में बहुजन समाज ने आंदोलन करके उस एक्ट को हम शहीद हुए थे, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से मंजूर नहीं किया था। और उस आंदोलन का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी हमें हारना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से विचार करके SC/ST एक्ट को पुनः से उसी स्वरूप में लाना पड़ा। तो अगर बाबा साहब अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था को जरा सा भी कहीं खतरा आया तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर आपके संविधान को हम खतरा नहीं होने देंगे। लेकिन ये बात कहने से नहीं होगी, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, और जो सरकारी योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उनमें क्या फेरबदल हो रहा, इसकी चर्चा करनी पड़ेगी, जो इस मंच से बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उसके लिए हमें कैडर करना पड़ेगा, हम लोगों को आप लोगों के बीच में आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हमारी बहन निर्देश ने बहुत काम करती हैं, बहुत बोलती हैं और बहुत लोगों को जोड़ती हैं। मैं ऐसी बेटियों को, अपनी बहनों को, जितनी यहाँ पे बैठे हैं, सब लोगों को सैल्यूट करती हूँ कि आप लोग आज आए हैं तो कम से कम इस देश के अंदर उन हुक्मरानों को पता चला कि अब इनकी बहन बेटियों की तरफ किसी ने आंख उठाई तो ये आंख नोचने का भी अधिकार रखती है। इनके अंदर इतनी ताकत आ गई है कि इकट्ठा होकर के सड़कों पे नोच नोच के तुम्हें डाल देंगे। तो इसलिए अपनी बहन बेटी को चाहे एक टाइम खाना ना मिले, इतना सशक्त बनाओ, इतना पढ़ाओ लिखाओ और उसे आदमियों से ज्यादा फौलादी बनाओ कि उसकी तरफ आंख उठा करके भी कोई देख ना सके। तो आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि बहुत